नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम इससे पहली वीडियो में यण संधि का अध्ययन कर चुके हैं और उससे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को हम देख चुके हैं। और आज की जो संधि है बहुत ही महत्वपूर्ण ये संधि है, अयादि संधि। प्राय विद्यार्थियों को इसमें कठिनता अनुभव होती है, परंतु इतनी कठिन ये है नहीं। अगर आप इसको सूत्र के माध्यम से समझेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी, नहीं तो ये थोड़ी सी कठिन लगती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये अगर आप इसका एक बार सूत्र समझ जाएंगे तो इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली। जैसे हमने सभी संधियों के सूत्र पढ़े हैं, इससे पहले यण संधि का पढ़ा था। इको यणचि एक स्थान यण स्याद अचि परे संहितायाम विषय। उसमें क्या नियम था कि एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, कब? जब अच परे रहता है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल जो एक है उसी के स्थान पर आदेश होता है, उसके परे जो अच है उसके स्थान पर कोई आदेश नहीं होता। क्योंकि पूर्व की जो हमने संधियां पढ़ी है, जैसे गुण संधि थी तो अ और ई दोनों के स्थान पर आपका ए गुण आदेश हो जाता था, परंतु इसमें केवल जो आदेश होगा यण संधि में भी और अयादि संधि में भी वो केवल पूर्व पद का जो आपका स्वर रहेगा उसी के स्थान पर होगा। यण संधि का नियम था कि इक को यण कर दो अगर अच परे है तो। एक आपके पास जैसे सुधि धन उपास्य, यही उदाहरण ले लेते हैं तो सुधि में जो ई है उसके परे ऊ है, ई को य हो जाता था। अब आज का जो हमारा नियम है वो क्या है? अयादि संधि। अयादि इसको क्यों कहते हैं? सूत्र है एचो अयवाया वह। क्या सूत्र है? एचो अयवाया वह। एक बार सूत्र को आपने अच्छे से याद करना है। सूत्र है एचो अयवाया वह। सूत्र की क्या परिभाषा है? तो एचः क्रमाद अय अव आय आव एतेषु रचि परे, अर्थात संहितायाम विषय। संहितायाम विषय अर्थात संहिता के विषय में जहां भी संहिता होगी अर्थात संधि होगी वहां क्या होगा? एच को क्रम से अय अव आय आव ये आदेश होंगे। एच क्या है? तो एच भी एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या वर्ण आते हैं? मिश्रित स्वर आपने हिंदी में जितने भी पढ़े हैं ये सारे एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एच प्रत्याहार में क्रम से किस प्रकार आते हैं? तो ए ओंग ऐ औच, उसमें ए ओ ऐ और औ इस प्रकार से इनको क्रम में रखा गया है। कैसा है? ए ओ ऐ और औ। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं क्रम से कि जब हमने मिश्रित व्यंजन, मिश्रित स्वर पढ़े थे तो अ और ई के संयोग से हमारा ए बना था और अ और उ के संयोग से ओ बना था, तो इनको पहले रखा गया है। फिर क्योंकि अ और ए के संयोग से ऐ बना है और अ और ओ के संयोग से औ बना है, इसलिए इनको बाद में रखा गया है। तो उस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी नहीं है, मिश्र सूत्र आपको नहीं आते, फिर आप इसको किसी भी ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। या इसी ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए कि पहले ए ओ क्यों है? क्योंकि इनके संयोग से ही ऐ और औ बनते हैं। तो नियम क्या बताता है? ए ओ ऐ औ को क्रमशः अय अव आय आव ये आदेश हो जाते हैं। कैसे आदेश होते हैं? अय आदेश, अव आदेश, आय आदेश और आव आदेश। पिछले सूत्र के अनुसार जैसे हमने पढ़ा था, यथा संख्या अनुदेशः समानाम, जो जिसकी संख्या में क्रमशः बैठ रहा है उसके स्थान पर वही आदेश। तो ए के स्थान पर अय आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, फिर ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश। परंतु कब? जब इनके परे अच रहेगा। क्या रहेगा? अच परे रहने पर। वही, क्योंकि स्वर संधि की बात हो रही है तो स्वर ही परे चाहिए आपको, तो अच परे रहने पर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साधारण शब्दों में नियम समझे तो ए को अय आदेश हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव। कब? जब इनके परे, ए के परे जब अच रहेगा या सभी वर्णों के परे जब अच रहेगा तो इनको ये आदेश क्रमशः हो जाते हैं। आप नियम समझ गए होंगे। क्या नियम है कि एच को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं जब अच परे इनके परे रहता है। अब उदाहरणों के माध्यम से इनको समझते हैं। मैं बोर्ड पे तो 2 से 3 ही उदाहरण लिखता हूं, परंतु ऐसे आप 10 से 20 उदाहरण आप रोज जब भी आप कोई संधि पढ़ते हैं तो 10 से 20 उदाहरणों का अभ्यास आप अवश्य कीजिए, तभी आपको ये विषय पूर्ण रूप से समझ आएगा। वैसे तो आप एक उदाहरण समझ पाएंगे तो अन्य उदाहरण आपके लिए आसान हो जाते हैं, परंतु फिर भी यदि आप 10 से 15 उदाहरणों का अभ्यास स्वयं से करेंगे तो विषय आपके लिए स्पष्ट हो जाता है। पहला उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास हरे धन ए। क्या उदाहरण है? हरे धन ए।
तो हरे धन ए में क्या देखते हैं कि हरे में जो पूर्व पद का जो इसमें अगर वर्ण विच्छेद की बात करें, एक एक वर्ण को पृथक करके लिखे तो पहला है ह, फिर है स्वर अ, फिर र में ए और आगे है ए। हमने क्या देखा, पूर्व पद का अंतिम जो स्वर है वो है ए, उसके परे है ए, उसके परे भी क्या है ए। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बात याद आ रही होगी, हमने पढ़ा था अकह स्वर्ण दीर्घ, कोई स्वर्णिम स्वर परे में जाए तो वहां पे दीर्घ हो जाता है, आदेश हो जाता है। परंतु उस नियम में क्या बताया गया था, अकह स्वर्ण दीर्घ, केवल अक प्रत्याहार अ ई री री अ ई उ और री नहीं अ ई उ और री, यही स्वर जब स्वर्ण परे होते हैं तो उनके ही स्थान पर दीर्घ आदेश होता है, क्योंकि जो ए है ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए आपने ऐसा नहीं समझना है कि ए और ए के स्थान पर हम अई आदेश कर देंगे, ऐसा नहीं है। संधि के विषय में ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, संधि के विषय में ऐसा होगा, वैसे भी हमने मिश्रित जब स्वर पढ़े थे तो वहां भी पढ़ा था कि ए और ए इनको मिला के अई नहीं बनता, अपितु अ और ए को मिला के अई आपका बनता है। फिर वो तो हम वृद्धि संधि में देख ही चुके हैं। अब देखते हैं ए और उसके परे ए भी क्या है, एक स्वर ही है। तो हमने नियम के अनुसार पढ़ा था, एच के परे यदि स्वर आ जाए तो उस एच को अय अव आय आदेश, अय अव आय आव ये आदेश होते हैं। ए के स्थान पर अय आदेश, तो क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश। स्थिति बनेगी हमारे पास ह अ र अय और ए। तो इसमें ह में अ जुड़ जाएगा, र में अय जुड़ जाएगा और य, क्योंकि यहाँ पे स्वर ये व्यंजन है तो इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हर ये। क्या बन जाएगा, हर ये। उसी प्रकार एक और उदाहरण देख लीजिए, शेधन अयनम शयनम। जिस प्रकार शयनम हम सोते हैं तो शयनम, शयनम किस प्रकार बनेगा, शेधन अन्नम, शे में ए है और आगे एक स्वर आपका अ है तो ए के स्थान पर अय आदेश, क्या आदेश, अय आदेश, अय में अ जुड़ जाएगा तो शयनम। इस प्रकार से आपका रूप बन जाएगा। और भी अन्य अन्य उदाहरण आप कम से कम इसके 10 उदाहरण आप पुस्तक से देख सकते हैं। पुस्तक नहीं है तो आपके पास फोन तो है ही, गूगल में सर्च करके आप इसके कम से कम 10 उदाहरण जरूर देखिए। फिर अगला है हमारा जैसे भवनम, भवनम अर्थात हमारा घर। तो ये कैसे बनेगा देख लीजिए, भोधन अन्नम। आपको अगर संधि विच्छेद करने को भी आए तो आपने देखना है कि यहाँ पे अव तो आप पहचान ही लेगी कैसे यहाँ पे अव हुआ है, भ में अ है और आगे व है। तो आपको एकदम याद करना है कि अव आदेश कहाँ होता है, अयादि संधि में। तो अव कैसे इसको पृथक करेगी, भ में ओ जोड़ देगी और आगे अ जोड़ देगी, भवनम। इस प्रकार यहाँ पे हमने अव कहा किसके स्थान पर आदेश होता है, तो ओ के स्थान पर भ में ओ जोड़ दिया। व में क्या है आगे, व में क्योंकि अ ही है तो आगे अन्नम। इस प्रकार व में अ है तो आगे अन्नम। इस प्रकार आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो देख लीजिए, भोधन अन्नम, भो में क्या है, ओ है तो ओ के स्थान पर अव आदेश, उपस्थिति बन जाएगी भ अव अन्नम। इस प्रकार तो अव में जो है वो अ जुड़ गया तो भवनम, ये आपका रूप बन जाएगा। बहुत ही सरल है। अगर आप सूत्र के अनुसार इसको एक एक क्रमशः इसको आगे संधि को पढ़ते जाएंगे। अगर सीधा आप बिना सूत्र के इसको पढ़ेंगे फिर ये संधि के विषय जो है वो जैसे अयादि संधि है ये समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, परंतु सूत्र के हिसाब से तो बहुत ही सरल विषय है। देख लीजिए फिर अगला उदाहरण, ओधन अन्नम। ओ में ओ है, ओ के स्थान पर अव आदेश करके अन्नम का अ जुड़ गया तो पवनम, क्या बन जाएगा, पवनम। उसी प्रकार अन्य उदाहरण आप अब अगला देख लेते हैं, अई का उदाहरण। तो अई के स्थान पर क्या आदेश है, आय आदेश। क्या आदेश है, आय आदेश। फिर नई धन अकह, तो नौ में आगे अई जुड़ा है, उसके आगे अ है, अ स्वर है तो उसके स्थान पर आय आदेश होकर क्या बन जाएगा, नौ आय क, नौ आय अ क और उसमें अ जुड़ जाएगा, साथ में विसर्गे तो नायक। इस प्रकार रूप सिद्धि हो जाएगी। फिर वैसे ही गई धन अकह, गई में क्या है, अई, अई के स्थान पर आपका आय आदेश, आय में जो य है उसमें अकह जुड़ जाएगा तो गायक, गायक अर्थात आपका गायक आपका सिंगर जो संगीत गाता है, नायक आपका जो आपके फिल्म में जो हीरो रहता है वो आपका नायक हो गया। आगे देख सकते हैं आप पावक, पावक अर्थात पवित्र, तो पौधन अकह। अब आपको संधि विच्छेद करने को आ जाए तो सबसे पहले आप एक आसान सी आपको मैं ट्रिक बताता हूं। जैसे पावक आ गया, आपने क्या दिखा, यहाँ पे आव दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आव दिख रहा है। तो में आ है, आगे वो है ना, तो क्या दिख रहा है आपको, आव। तो उसमें से प में से आव हटा दीजिए, प आव, पहले इसका वर्ण विच्छेद ही कर लीजिए। फिर
व में अ है तो अ और क, इस प्रकार आप इसको लिख लीजिए। क्या बन गया, इस प्रकार आपने जब लिखा तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे क्या है, आव आदेश है। तो आव आदेश किसके स्थान पर होता है, ये बात आपको सूत्र एकदम याद आना चाहिए। ए जो अवाय अब हो औ के स्थान पर, तो यहाँ पे प में औ जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका पऊ, आगे फिर क्योंकि व में अ जुड़ा है तो अकह आपका पहले से ही पृथक हो गया है, तो पौधन अकह। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। इससे पूर्व में जो हमने संधि पढ़ी है उसमें भी, और अभी जो आगे संधि पढ़ेगी उसमें भी। इसी प्रकार आप जैसे नायकह यही ले लीजिए, तो नाय में क्या दिख रहा है आपको, आय दिख रहा है। आय में क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको आ और आगे दिख रहा है य में जुड़ा है अ और ना में जुड़ा है आ, तो यहाँ पे आय आपने अलग कर दिया तो क्या बन गया, नौ धन आय धन अकह। इस प्रकार तो आय किसके स्थान पर आदेश होता है, ऐ के स्थान पर, नौ में ऐ जोड़ दीजिए, नई धन क्योंकि आगे य में अ है तो अकह। इस प्रकार प्रत्येक पद का आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। पवनम का देख लेते हैं, तो पवनम में जिस प्रकार आपको अव दिख रहा है, प में अ है, आगे व है, व में भी अ है, तो व में अ है उसके आगे अनम, इस प्रकार व के अ को निकाल कर अन्नम इस प्रकार निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पे अव है तो अव किसके स्थान पर आदेश होता है, ओ के स्थान पर। प में ओ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पोधन अन्नम तो पवनम। इस प्रकार आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, और संधि करनी हो तो उसके लिए तो नियम आपको बताया ही गया है। एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे छात्रौ आगतौ, दो छात्र आए हैं तो छात्र छात्रौ छात्रहा, इस प्रकार राम शब्द की तरह रामो रामौ रामहा। तो छात्रौ आगतौ क्योंकि हमारे पास कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। छात्रौ धन आगतौ में औ और आगे आ, स्वर आ है। औ के स्थान पर क्या नियम बताया गया है, औ के स्थान पर आव आदेश। क्या आदेश, औ के स्थान पर आव आदेश। तो औ के स्थान पर आव आदेश होके क्या रूप बन जाएगा आपका, छात्रा छात्रावागतौ, वो में आ जुड़ जाएगा तो छात्रावागतौ। अब इसका ही आपको अगर संधि विच्छेद करने को दिया जाए, ये समस्त पद दे दिया जाए, यहाँ पे आपने क्या देखना है, छात्रा, छात्रा में क्या है, आ है और आगे वो में भी आ जुड़ा है, तो यहाँ पे आव, यहाँ से आपने आव पृथक कर देना है और आगे वो में से आ निकाल देना है, तो आगतौ आपका ये रूप बन गया। छात्रा में जो आपने निकाला था आव, तो आव किसके स्थान पर आदेश होता है, औ के। छात्रौ, यहाँ से वो से आ निकाला तो आगतौ, यहाँ के आगे का रूप। इस प्रकार आप इसको संधि विच्छेद इसका कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप इसके कम से कम 10 उदाहरण, कम से कम इसके प्रत्येक जो हमने पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं, इसके 10 उदाहरण आप गूगल से देख सकते हैं। पुस्तक है तो उसमें से देख के इसका अभ्यास जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।